कंपोजिशन में हम क्या करते हैं कि कंपोजिशन इज रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर वन क्लास इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्लास। ये भी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है। इफ ए क्लास ए इज कंपोज्ड ऑफ क्लास बी सी एंड डी, वी मे से दैट ए हैज अ कंपोनेंट बी सी एंड डी। कंपोजिशन इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ नेम एज वेल एज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो आपके पास मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कंपोजिशन। आप थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे खुद, अगर आप ये स्लाइड्स देखोगे तो आप इसको देख लोगे, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी चीज़ें, बट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो लेट्स सपोज आप देखोगे कंपोजिशन बेसिकली, आप अगर डिक्शनरी में इसका वर्ड देखोगे कंपोजिशन का कि मीनिंग क्या है, डिक्शनरी में अगर आप इसकी मीनिंग देखोगे तो कंपोजिशन की जो मीनिंग होती है क्या होती है आपके पास, हम गूगल करके देख लेते हैं कि बेसिकली कंपोजिशन की मीनिंग क्या है। आप अगर उर्दू में देखोगे तो इसका मतलब है मुरक्कब है, और अगर आप ऐसे ही जाके देख लोगे कंपोजिशन मीनिंग देखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ समथिंग्स और द वे इन विच अ होल और मिक्सचर इज़ मेड अप। कि आपके पास क्या है कि चीज़ों को आपस में इकट्ठा करना, मिक्सचर ऑफ समथिंग हो जाता है कि आप इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हो। आपके नेचर ऑफ समथिंग्स इंग्रेडिएंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स। उसके बाद के द वे इन विच अ होल और मिक्सचर इज़ मेड अप, कि आप इंग्रेडिएंट्स को आपस में इकट्ठा करते हो और उससे कोई ना कोई मिक्सचर बन जाता है आपके पास, एक कोई कंपोनेंट बन जाता है। जिसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो, मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा करते हो और उससे कोई नई चीज़ बन जाती है, वो आपस में ऐसे घुल जाते हैं कि आप उसको बना, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो कि आपके पास एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन किस चीज़ का कंपोज्ड है। एरोप्लेन इज़ कंपोज्ड ऑफ विंग्स है, प्रोपेलर्स हैं, फ्यूजलेज है एंड टेल है। तो आपके पास क्या है कि ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी भी लिखी हुई है, तो आपके पास एक एरोप्लेन के अंदर एक प्रोपेलर होता है, एक फ्यूजलेज होता है और एक टेल होती है और उसके दो विंग्स होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास मल्टीप्लिसिटी भी लिखी हुई है कि आपके पास एक एरोप्लेन की क्लास के अंदर कितने कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, विंग के दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, प्रोपेलर का एक बनेगा, फ्यूजलेज का एक बनेगा, टेल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपके पास मल्टीप्लिसिटी भी साथ साथ बताई हुई है। और उसके अलावा कि कंपोजिशन मीन्स कि आप क्या करते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके आप उससे एक नई चीज़ बनाते हो। लेट्स सपोज जब आप सालन बनाते हो, आप कोई डिश बनाते हो, उस डिश के अंदर मल्टीपल आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप चाय भी बना रहे हो तो चाय के अंदर आपके पास टी है, टी लीव्स है, उसके बाद आपके पास मिल्क होगा, शुगर होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, जब आप ये सारी चीज़ें के कंबाइन करोगे, इसको मिक्सचर बनाओगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, चाय बन जाएगी। तो कंपोजिशन की एक ये तो मैंने आपको बता दी एक चीज़ कि कंपोजिशन इज़ क्या हो जाएगा कि आप मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा करते हो तो आपके पास एक नई चीज़ बनती है। आप जैसे आपके पास मैंने आपको एग्जांपल दी एरोप्लेन की, इस तरह आपके पास गाड़ी की एग्जांपल हो सकती है कि गाड़ी के अंदर आपके पास क्या इंजन है, उसका टायर्स हैं, उसके सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप कंबाइन करते हो, कंपोज करते हो, तो इससे आपके पास एक गाड़ी बन जाती है जब आप मल्टीपल चीज़ों को आपके पास कर लेते हो। जब और दूसरा जो आपके पास फीचर है कंपोजिशन का कि वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, जो आपके पास दूसरा जो फीचर है कंपोजिशन का वो क्या है कि कॉम्पोजिशन में जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जब तक अलग अलग होंगे उनकी लाइफ नहीं होगी, वो अलग अलग कोई काम किसी काम के नहीं होंगे। जब आप उनको आपस में इकट्ठा करोगे तब उनसे कोई चीज़ बनेगी। लेट्स सपोज अगर आप एरोप्लेन को देखोगे, एरोप्लेन में अगर आप विंग को अलग कर दोगे तो उसका कोई काम नहीं है, प्रोपेलर को आप अलग कर दोगे तो उसका कोई काम नहीं, अकेले ये कुछ नहीं कर सकता। इट्स नथिंग विदाउट कॉम्बिनेशन। जब आप उसको कॉम्बिनेशन में रखोगे देन इट्स वर्थ इट, आपके पास फिर ये किसी काम का होगा। अदरवाइज अगर आप इसको अलग अलग कर दोगे देन ये किसी काम का नहीं होगा। ठीक हो गया। आप सिंपल जैसे मैंने आपको चाय की एग्जांपल दी, जब आप चाय बनाओगे तो आपके पास जब इंग्रेडिएंट्स हैं, चाय से आप दूध वापस नहीं निकालोगे, या फिर आप निकाल भी नहीं सकते आप, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो गया है, तो उसकी जो लाइफ है अब वो इंग्रेडिएंट्स आपस में वापस बाहर नहीं आ सकते। यहाँ पे यानी उनकी जो लाइफ होती है इंग्रेडिएंट्स की या जो कंपोनेंट्स की, वो क्या होगा, बेसिकली उसी के साथ होगी, यानी वो उसी के साथ ही स्टार्ट होगी और उसी के साथ ही एंड होगी। जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो जब मल्टीपल चीज़ों का बना हुआ होगा तो आपके पास वो क्या होगा, उसी के साथ उसकी लाइफ स्टार्ट होगी और उसी के साथ उसकी लाइफ एंड होगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में आप बेसिकली क्या करते हो कि मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा करके एक न्यू चीज़ क्रिएट करते हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज आप इस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाओगे कि आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का एज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है, लेकिन आप इस तरह एज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बनाओगे कि जिसके अंदर एक की जो लाइफ होगी वो उस दूसरे के साथ ही होगी, कि जब वो क्रिएट होगा तो उसी के अंदर क्रिएट होगा, अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो उसी के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक
एक मैं आपके पास क्लास बना देता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ कि पर्सन की क्लास है, ठीक हो गया। और एक मैं आपके पास क्लास बना देता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ कि ये एड्रेस की क्लास है, ठीक हो गया। अब एड्रेस को अगर आप देखोगे तो अकेले एड्रेस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा G10 4 लिख दूंगा, तो अब ये G10 4 मैंने लिख दिया। अब इसका कोई 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 समझ किसी को नहीं आएगा कि ये बेसिकली एड्रेस है क्या, किस बंदे का एड्रेस है, इस यहाँ पे रहता कौन है क्या नहीं है, जब तक आप इसके साथ किसी पर्सन को ना ऐड कर दो। जब आप इसको पर्सन के साथ ऐड कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि हाँ ये एड्रेस उस बंदे के साथ है, यानी एड्रेस उसके साथ कम आप उसको कंपोज कर देते हो। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप जब एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्या करोगे, इस पार्ट बनाओगे, इस क्लास का पार्ट बनाओगे, तो आप ये एड्रेस का क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट जाएगा इस पर्सन की क्लास के अंदर। उसका जो सेकंड कंपार्टमेंट होगा एट्रीब्यूट्स वाला, वहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेस का भी आप एट्रीब्यूट डाल दोगे, ठीक हो गया। एड्रेस का आप एट्रीब्यूट डालोगे, कैसे होगा कि आपके पास एड्रेस एक फॉर्म में उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना होगा, आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उसी क्लास के अंदर बनाना है और उसी क्लास के अंदर डिस्ट्रॉय होगा। तो इसकी भी मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि आप कैसे इसको बना सकते हो। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना दिया जिसको मैंने कंपोजिशन डेमो का ही नाम दिया है। मैं इसको आगे जाके ऐड आइटम करता हूँ। तो मैं भी आपके सामने एक एग्जांपल रन करूँगा कि लेट्स सपोज एक मैं क्लास बनाता हूँ, बर्थडे की क्लास बनाता हूँ, BIRTH बर्थडे की मैंने क्लास बना दी, _C मैं इसको कह देता हूँ क्लास बना दी, ठीक हो गया। ये बनाने के बाद इसको मैं क्लास बर्थडे _C का नाम दिया। इसके अंदर मेरे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या होंगे कि इंट मंथ ले लिया, इंट डे ले लिया और डेट ले लिया एंड इंट ईयर ले लिया, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके पास बर्थडे के वैल्यूज़ ले ली, ठीक होगी। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक पब्लिक का मेथड करके डिस्प्ले वॉइड करके डिस्प्ले का एक फंक्शन बना दूंगा ताकि मैं फिर बर्थडे को डिस्प्ले कर सकूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे अब इसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाकर ऐड करके न्यू आइटम और उसको मैं CPP फाइल कहूँगा और सिमिलरली मैं इसको BIRTH बर्थडे _C कैर के नाम के बना देता हूँ। हैश इंक्लूड IOStream, उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस STD। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे बर्थडे आ जाएगा। और अब देखो कि मैंने void बर्थडे _C और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है। डिस्प्ले के फंक्शन में बेसिकली मैं क्या करना है कि सी आउट के आपके पास डेट क्या थी, डेट आपके पास आ जाएगी, डेट बेसिकली आपके पास दिस डॉट डेट और उसके बाद आपके पास आ जाएगा मंथ, बेसिकली आपके पास मंथ आ जाएगा, दिस डॉट मंथ हो गया। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा ईयर, जब मैं जस्ट डिस्प्ले करने के लिए आपके पास आएगा ईयर आ जाएगा और दिस डॉट ईयर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैंने एक डिस्प्ले का फंक्शन लिख दिया है उसी के क्लास के अंदर। तो ये मैंने एक बर्थडे का क्लास बना दिया। और ये अब आप मुझे बताओगे कि ये बर्थडे का जो मैंने क्लास बनाया इसकी अगर अकेले के हम देखोगे तो कोई वैल्यू नहीं है। अब मैंने बर्थडे लिख दिया, मैंने कोई यहाँ पे लेट्स सपोज डेट लिख दिया, 20 लिखा, 5 लिखा, 1990 लिखा, सॉरी लिखा ही नहीं है, 20 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 990 लिखा। अब ये मैंने डेट लिखी हुई है तो किसी को आइडिया नहीं है, इस डेट की अकेली कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तक आप इसको किसी और क्लास के साथ मर्ज नहीं करोगे तब तक इसका कोई लाइफ नहीं है इसकी। तो हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाऊंगा, एक और मैंने क्लास बनाई है कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं न्यू आइटम बनाऊंगा और उसको मैं कह देता हूँ पर्सन की क्लास बना देता हूँ, ठीक है। पर्सन की क्लास बना दी, यहाँ पे आ जाएगा क्लास पर्सन और यहाँ पे मैं उसका स्ट्रिंग में नेम ले लेता हूँ कि लेट्स सपोज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक हो गया।
तो इधर मैं हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक हो गया। मैंने स्ट्रिंग में उसका नेम ले लिया और यहाँ पे मैं पब्लिक में क्या कर दूँगा, अच्छा पब्लिक वाले फंक्शन में बाद में लिखेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, बेसिकली कंपोजिशन आप करोगे तो कंपोजिशन का मतलब मैंने कहा था कि इज़ अ पार्ट ऑफ, तो हमारे पास क्या होगा कि बर्थडे इज़ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन। तो जब पर्सन के साथ बर्थडे को आप कंबाइन करोगे तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हैश इंक्लूड करोगे पहले आप तो पर्सन को, कि हैश इंक्लूड हो जाएगा किसको, बर्थडे को। बर्थडे को तो मैंने इंक्लूड करा दिया। अब उस बर्थडे के आपने बर्थडे अंडरस्कोर सी आपने बी करके उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो भी मैं इस बर्थडे के साथ करूँगा तो जो इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी मैं इस तरह इसको बिल्ड करूँगा ताकि ये जब ये क्लास, ये पर्सन का जब क्लास बनेगा तो साथ बर्थडे भी बनेगा। जब पर्सन का क्लास डिस्ट्रॉय होगा तो साथ बर्थडे की भी क्लास जो ऑब्जेक्ट है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस तरह इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेट्स सपोज अगर मैं मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ कि, तो void, अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे इसको गेट इन्फो का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैं जाके एक CPP फाइल बनाऊँगा, ऐड न्यू आइटम, और इसको मैं CPP फाइल करके इसको मैं कह देता हूँ कि person.cpp हो जाएगा। अब जो person.cpp होगा birthday.cpp की तरह ही होगा, ऊपर वाला सारा कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे आ जाएगा हैश इंक्लूड person.cpp हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि void person get info का मैंने बना दिया। अब get info का बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि cout इंटर नेम, मैं इसका नेम ले लूँगा तो आपके पास आ जाएगा cin this डॉट नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कह देता हूँ कि cout इंटर मंथ ऑफ बर्थ आ जाएगा, एंडल हो गया, और यहाँ पे भी ठीक हो गया। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि जो मैं एक फ़ंक्शन बैठा के उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर उसका सारा डाटा ले रहा हूँ। cin हो जाएगा, फिर आपके पास दिस डॉट बी डॉट, अब मैंने आपको कहा था कि मैंने गेटर सेटर नहीं बनाए हुए, ये जो मैंने इतने फंक्शंस लिखे हुए हैं तो इसके मुझे गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे। इसके लिए सिर्फ मुझे सेटर बना देता हूँ कि आपके पास आ जाएंगे कि void set month, और उसके अंदर int m आ जाएगा। उसके बाद void set date, और इसके लिए आ जाएगा m की जगह आ जाएगा d आ जाएगा, और void यहाँ पे कुछ भी डाल दो, ईयर के लिए y डाल दो, एंड यहाँ पे आ जाएगा ईयर, ठीक हो गया। तो ये गेटर सेटर थे। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। void आपके पास आ जाएगा कि बर्थ डे अंडरस्कोर सी, और उसकी वजह से सेट डेट है, और यहाँ पे आ जाएगा इंट डी, तो आपके पास आ जाएगा दिस डॉट डेट इज़ इक्वल टू डी। ठीक हो गया। मैं दूसरे के लिए कर देता हूँ, सेट डेट की जगह आ जाएगा सेट मंथ आ जाएगा, और उसके लिए जस्ट आप यहाँ पे मंथ कर दोगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है, सेट ईयर हो जाएगा, तो इसको यहाँ से लेकर सेट ईयर हो जाएगा, और यहाँ पे मंथ की जगह आपने सिर्फ ईयर लगा देना, ठीक हो गया। अब जब मैं person.cpp में जाऊँगा तो b डॉट सेट मंथ का मैंने कॉल किया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करूँगा। पहले एक इंट मंथ के लिए m हो जाएगा, फिर m, तो cnm हो जाएगा, और यहाँ पे फिर मैं m को कॉल कर दूँगा, m को इसके अंदर पोस्ट कर दिया।
ठीक हो गया। सिमिलरली मैंने करना है डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ के बाद आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, आ जाएगा यहाँ पे डी कर दो और इसके अंदर भी डी ले लिया और डी के लिए यहाँ पे आ जाएगा डी और ये आपके पास डॉट सेट डेट हो जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली मैं तीसरा करता हूँ, यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ हो जाएगा। ईयर ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ पे वाई ले लिया और यहाँ पे भी वाई में एंटर करा दिया और डॉट सेट ईयर हो जाएगा और इसमें आप वाई सेट कर दोगे। तो अब मैंने जो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन सारी ली है, मैंने क्या कर दिया कि मैंने उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन की क्लास के अंदर ही जनरेट किया है। तो पर्सन का मैंने किया। अब अगर मैं जाऊंगा मेन के, एक मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मैं एक मेन का फाइल बनाऊंगा यहाँ पे CPP और उसको मैं सोर्स ही कह देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो ऊपर वाला पार्ट होगा बिल्कुल सेम होगा जो इसका है और उसमें पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर अब क्या होगा, मैंने इंट मेन और रिटर्न 0। अब इसमें क्या हो जाएगा कि पर्सन है तो पर्सन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन P। अब मैं P डॉट गेट इन्फो करूँगा, मैंने ये फंक्शन कॉल किया। अब मैंने कोई भी बर्थडे का फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं किया। तो एक तरीका मैंने आपको बताया है कि आप कैसे कंपोजिशन करते हो। अब जब ये पर्सन P का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसी के साथ उसका बर्थडे का ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास का। जब पर्सन P ख़त्म होगा तो बर्थडे का भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, एक तरीके से कंपोजिशन कर दी। ठीक हो गया। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, पहले नेम पूछेगा, मैंने नेम की एंट्री कर दी। फिर मुझे डेट ऑफ बर्थ, देखो मुझे उसी ऑब्जेक्ट के मंथ ऑफ बर्थ पूछ रहा है, 3 कर दिया, डेट ऑफ है 6 कर दिया एंड ईयर मैंने आपके पास 994 कर दिया। तो क्योंकि सिस्टम पॉज नहीं लगा हुआ इसलिए वो गायब हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, आपने बेसिकली क्या कर दिया कि एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरह से उसकी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन या ऑब्जेक्ट किस तरह की इंप्लीमेंटेशन कर दी कि वो पर्सन के अंदर ही जनरेट हुआ। जैसे ही P का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसी के साथ वो जनरेट हुआ और P का ऑब्जेक्ट जैसे ही ख़त्म हुआ उसी के साथ वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये बेसिकली आप एक कंपोजिशन की इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हो ये आपको बता दिया। कंपोजिशन होता क्या है, कंपोजिशन बेसिकली मैंने आपको एग्जाम सारा बता दिया कि कंपोजिशन आप मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा करके आप उससे एक नई चीज़ बनाते हो। जैसे मैंने इस केस में पर्सन के अंदर एड्रेस वो बर्थडे डाल दिया, इसके अंदर इसी के अलावा मैं एड्रेस के भी एक क्लास बना के पर्सन को उससे भी कंपोज कर सकता हूँ। तो आपके पास ये अब ये कंपोजिशन बेसिकली आपके क्लास डायग्राम में कैसे होती है, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। ये आपके पास पर्सन की क्लास थी और मैं एक और क्लास बनाता हूँ। जैसे मैंने अभी बर्थडे की क्लास थी, बर्थ डे की क्लास थी यहाँ पे _C। तो जो दो क्लासेस मैंने एक पर्सन की क्लास बनाई है, एक बर्थडे की क्लास बनाई है। तो हम क्या करेंगे, पर्सन इज़ कंपोज्ड ऑफ क्या हो जाएगा, बर्थडे हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, हमने इसकी जो नोटेशंस थी प्रेजेंटेशन में हमने इसकी नोटेशंस देखी थी कि आपके पास कंपोजिशन के लिए अंदर क्या होता है, आपके पास एक डायमंड, आपके पास एक एरो होगा लेकिन जो उसका हेड होगा उसके ऊपर एक डायमंड होगा, फिल डायमंड होगा। तो आपके पास ये क्या है कंपोजिशन का, और वो जाएगा किस, जो चीज़ कंपोज होगी उससे जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि आपके पास जो एरो की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, पर्सन इज़ कंपोज्ड ऑफ बर्थडे। तो आपके पास जो ये कंपोजिशन का साइन उठा के तो बर्थडे से जाएगा पर्सन की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो बर्थडे का जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन के अंदर सेव हो रहा है। तो जिसके अंदर वो जिसका ऑब्जेक्ट सेव हो रहा होगा वो पॉइंटर उसी की तरफ होगा। तो आपके पास बेसिकली आप इस तरह से उसको बना सकते हो। आप ये प्रेजेंटेशन में देख सकते हो कि एरोप्लेन इज कंपोज्ड ऑफ विंग्स प्रोपेलर। तो आपके पास एरोप्लेन कंपोज्ड हो रहा है, विंग का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एरोप्लेन की तरफ जा रहा है, प्रोपेलर का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एरोप्लेन के अंदर जा रहा है, फ्यूसेलेज का जो एरो है वो एरोप्लेन की तरफ जा रहा है। तो इस तरह तो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा, एरोप्लेन के अंदर इन सबका ऑब्जेक्ट्स बनेगा, तो इसलिए आपके पास हमने उसके अंदर डाल दिया। और एक दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिसिटी लिखी हुई है विंग्स में, जैसे 2 है कि 2 विंग्स हो सकते हैं, हमारे पास एक ही बंदे का एक बर्थडे हो सकता है। तो आप सिंपल यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी होगी आप 1 बना सकते हो और आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट उसका बन सकता है। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें थी कंपोजिशन के बारे में, ये कि कंपोजिशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसको कहते क्या है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और फिर उसकी क्लास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब जो नेक्स्ट जो आपके पास एसोसिएशन का दूसरा पार्ट है वो एग्रीगेशन। तो हम एग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली एग्रीगेशन होता क्या है और एग्रीगेशन और कंपोजिशन के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो थैंक यू टिल देन, अल्लाह हाफिज़।